हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के थर्ड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है डिस्क्राइब द टर्म नेचुरलिज्म। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सेमेस्टर्स या ईयर्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो है लिटरेचर में ज़रूर पढ़ाया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि नेचुरलिज्म होता क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है द टर्म नेचुरलिज्म हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड नेचुरल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रकृतिवाद है वह जो है उत्पन्न हुआ है किससे? द वर्ड नेचुरल से, यानी कि प्राकृतिक शब्द से जो है ये उत्पन्न हुआ है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर, नेचुरल इज़ एन एडजेक्टिव विच मीन्स समथिंग बेस्ड ऑन इनिशियल मोरल सेंस विच में बी रिलीजियस आल्सो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्याकरण के अनुसार जो है प्राकृतिक एक विश्लेषण है, यानी कि जो ये नेचुरलिज्म है वो नेचुरल जो है वो विश्लेषण है। विच मीन्स समथिंग बेस्ड ऑन इनिशियल मोरल सेंस, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक नैतिक भाव पर आधारित, यानी कि कोई भी चीज़ जो प्रारंभिक भाव पर आधारित है, नैतिक भाव पर आधारित है, वह जो है नेचुरलिज्म कहलाएगी। विच में भी रिलीजियस आल्सो, और यह जो है धार्मिक भी हो सकता है। अगर कोई भी चीज़ जो प्रारंभिक नैतिक भाव पर आधारित है, धार्मिक भी हो सकती है और धार्मिक ना भी हो सकती है, लेकिन जो जो भी चीज़ नैतिक भाव पर आधारित है वो जो है नेचुरलिज्म होगी। नेचुरल मीन्स इंस्टिंक्टिव। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राकृतिकवाद का मतलब होता है सहज, यानी कि एकदम सहज हो, एकदम प्रारंभिक स्तर पर हो। नेचुरलिज्म इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ नेचुरल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नेचुरलिज्म है वह जो है नाउन फॉर्म है नेचुरल का। नेचुरल तो एडजेक्टिव है, लेकिन नेचुरलिज्म जो है वो नाउन है। इट मीन्स एन एक्शन बेस्ड ऑन प्योरली नेचुरल बेसिस। यहाँ पे कहा जा रहा है इसका मतलब होता है कि कोई भी क्रिया जो है वह जो है नेचुरल बेसिस पर हो, यानी कि प्रकृति के बेस पर हो, प्रकृति के स्तर पर हो। नेचुरलिज्म इज़ द अपोज टू द सुपर नेचुरल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेचुरल जो है वह विरोध करता है किसका? सुपर नेचुरल का। इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द इनलाइटेंडेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है प्रबुद्ध पर मौजूद नहीं है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, यानी कि यह क्रांति पर भी आधारित नहीं है। इन लिटरली क्रिटिसिजम्स नेचुरल इज समथिंग पैरल टू रियलिज्म, बट रियलिज्म इज प्राइमरली अ टाइप ऑफ राइटिंग वाइल नेचुरलिज्म इज अ फिलोसफी इन राइटिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिटरली टर्म में जो, यानी कि साहित्यिक आलोचना में जो है नेचुरलिज्म इज समथिंग पैरल टू रियलिज्म। जो नेचुरलिज्म है वो कहीं ना कहीं रियलिज्म के समानांतर है, यानी कि रियलिज्म के समान है। बट रियलिज्म इज प्राइमरली अ स्टाइल ऑफ राइटिंग। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रियलिज्म है वह प्राइमरली, यानी कि सामान्यतः जो है लिखने का एक तरीका है, लेखन का तरीका है। और वाइल, जबकि नेचुरलिज्म इज़ द फिलोसफी ऑफ राइटिंग, लेकिन जो नेचुरलिज्म है वो जो है एक दर्शन शास्त्र है, यानी कि एक फिलोसफी की चीज़ है, वो उसको जो है नेचुरलिज्म कहते हैं। यानी कि रियलिज्म और नेचुरलिज्म दोनों जो है एक तरह मिलते जुलते दिखाई देते हैं, लेकिन रियलिज्म में लिखावट की बात होती है, एक तरीका है लिखने का, लेकिन जो नेचुरलिज्म है वह जो है एक तरीका है दर्शन के रूप में लिखने का, यानी कि फिलोसफी के रूप में लिखने का। नेचुरलिज्म रिफर टू अ पीस ऑफ लिटरेचर विच यूजेज द रियलिस्टिक मेथड्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नेचुरलिज्म है वह जो है यूज करता है, क्या यूज करता है? रिफर्स टू द पीस ऑफ लिटरेचर, यानी कि नेचुरलिज्म को जो है प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है किस तरीके से? पीस ऑफ लिटरेचर, एक लिटरेचर के टुकड़े के तरीके से, जिसको यूज किया जाता है रियलिस्टिक मेथड के लिए, यानी कि यथार्थवादी तरीक़ों के लिए। और रियलिस्टिक मतलब यथार्थवादी ही होता है, यानी कि जो सच्चा है वो, यानी कि जो सही है, सच में दिखता है, वो उसी को जो हम लोग रियल कहते हैं, और उसी से जो है रियलिज्म बना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेचुरलिज्म जो है वह जो है एक लिटरेचर का टुकड़ा है जिसको यूज किया जाता है रियलिस्टिक मेथड्स के लिए। इट इज़ अ सब्जेक्टेड टू गिव अ फिलोसफिकल फॉर्म ऑफ मैटर ऑफ इंस्टिंक्टिव नेचर। यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन यह जो है इस तरीके से चीज़ों को दिखाता है कि वो जो है एकदम सहज हैं, और जो है वो एक प्रकृतिवाद साहित्य के रूप में है, यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं फिलोसफिकल चीज़ें, उनको जो है एक तरीके से दिखाता है जो कि एकदम सरल होती हैं। इन अदर वर्ड्स, नेचुरलिज्म इज बिलीफ दैट एवरीथिंग दैट इज इन अ प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ नेचर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नेचुरलिज्म जो है एक बिलीफ है, यानी कि एक ऐसा विश्वास है दैट एवरीथिंग दैट इज़ इन अ प्रेजेंट द वर्ल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। एक ऐसा विश्वास है जो कि दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह प्रकृति का एक हिस्सा है। यानी कि नेचुरलिज्म जो है एक ऐसी चीज़ में विश्वास करता है, उसका मानना ये है कि प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो जो है प्रकृति का हिस्सा हैं, यानी कि जो भी दुनिया में चीज़ें हैं वो प्रकृति के हिस्सा हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय नेचुरल एंड मटेरियल कॉजेज़, और यह जो है प्राकृतिक और भौतिक कारणों के द्वारा जो है समझाया जा सकता है।
द सुपर नेचुरल, द स्पिरिचुअल एंड पैरानॉर्मल कॉजेज आर अपोज टू इट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अलौकिक, आध्यात्मिक और असामान्य कारण जो हैं इसके विरोध में हैं। जो भी सुपर नेचुरल चीज़ हैं या स्पिरिचुअल हैं या पैरानॉर्मल हैं वो जो है इसके विरोध में होती हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरलिज्म होल्ड दैट एवरीथिंग इज़ विद इन द स्फीयर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रकृतिवाद का सिद्धांत है वह मानता है कि सब कुछ वैज्ञानिक ज्ञान के क्षेत्र में है। इन लिटरेचर नेचुरलिज्म डेवलप आउट ऑफ रियलिज्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि साहित्य में जो है प्रकृतिवाद यथार्थवाद से विकसित हुआ है, यानी कि जो नेचुरलिज्म है वह जो है रियलिज्म के वजह से जो है विकसित हुआ है। लॉन्ग एगो अगस्ट कॉम्टे, द फर्स्ट ग्रेट थिंकर, एडवोकेटेड द नीड ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग विच वाज साइंटिफिक इन आउटलुक। यानी कि कहा जा रहा है कि बहुत पहले अगस्ट काम्टे जो थे वह पहले थिंकर थे जिन्होंने जो है सकारात्मक की सोच की आवश्यकता की वकालत किया। यानी कि उन्होंने कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसके ऊपर इन्होंने जो है वकालत की, उसकी बात की। विच वाज साइंटिफिक इन आउटलुक, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में थी। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है सकारात्मक सोच की आवश्यकता है, इसकी जो है वकालत की किसने? अगस्ट काम्टे ने। काम्टे प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविज्म रिफर्स टू नेचुरलिज्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो काम्टे का प्रत्यक्षवाद है वह जो है प्रकृतिवाद को संदर्भित करता है, यानी कि प्रकृतिवाद को जो है दिखाता है और उसको जो है संदर्भित करता है। नेचुरलिज्म इज ए स्टेट ऑफ एक्यूट रियलिटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रकृतिवाद जो है तीव्र वास्तविकता की स्थिति है, यानी कि यह जो है एक वास्तविकता की स्थिति है। हॉब्स, लॉक एंड रूसो एडवोकेटेड दैट व्हेन अ मैन वाज इन प्रिमिटिव एजेज he was in a state of nature when he was in his real aspect holy and god like। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हॉब्स, लॉक और रूसो ने इस बात की वकालत की कि जब मनुष्य आदिम युग में था, यानी कि जब वह फर्स्ट स्टेज में था एकदम पहले, तब जो है वह प्रकृति की स्थिति में था, यानी कि वह नेचर से जुड़ा हुआ था। और कहा जा रहा है कि तब जो है वह अपने वास्तविक रूप में था और पवित्र था और ईश्वर के समान था। यहाँ पे कहा जा रहा है यही कि जब लोग आदिम मानव थे आदिम समय में, तो वो लोग जो है नेचर से काफ़ी जुड़े थे और एक नेचर के रूप में थे, और वो जो है अपने वास्तविक रूप में थे, जैसे कि वो लोग पवित्र थे और भगवान की तरह थे। देयर वॉज नथिंग अनरियल एंड सोवी अबाउट हिम। यहाँ पे जो है उनके लिए जो है कोई भी असत्य बात नहीं है और कोई भी जो है दिखावटी चीज़ नहीं है, यानी कि सब चीज़ें जो है वो सत्य होती थी। द सर्च ऑफ द रियल, द इंस्टिंक्टिव एंड द ओरिजिनल इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ नेचुरलिज्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वास्तविक चीज़ें हैं उसके बारे में खोज और मूल की खोज, यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं, इंस्टिंक्टिव एंड द ओरिजिनल, द सर्च ऑफ द रियल, यानी कि जो सच्चाई है उसकी खोज, द इंस्टिंक्टिव यानी कि जो सहज है उसकी खोज, एंड द ओरिजिनल यानी कि जो वास्तविक है उसकी खोज जो है इसकी मुख्य विशेषता है किसकी? नेचुरलिज्म की। नेचुरलिज्म ट्राइज टू फाइंड आउट द सोशल इन्वेस्टमेंट, द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ह्यूमन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नेचुरलिज्म है वह सामाजिक निवेश, मनुष्य की ताकत और कमजोरियों का पता लगाने का कोशिश करता है। द नेचुरलिस्टिक राइटर्स पिक्चर्स द स्लम, पॉवर्टी, डिजीज, डर्ट एंड ड्रॉज ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रकृतिवादी जो लेखक थे उन्होंने जो है समाज की झुग्गियाँ, गरीबी, बीमारी और गंदगी का चित्र किया है, यानी कि इसको जो है उन्होंने अपने जो भी साहित्य हैं उनमें जो है दिखाया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि नेचुरलिज्म जो है वो प्रकृति से जुड़ाव को बताता है। अगर कोई भी चीज़ दिखावटी नहीं है, सत्य है और वह जो है नेचुरल से जुड़ी हुई है, यानी कि नेचर प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो उसको जो है नेचुरलिज्म कहा जाता है। और आगे चलिए देख लेते हैं। द राइटर लाइक एमाइल जोला, माओ पेसेंट, जॉर्ज मूरे, जॉर्ज गिसिंग, हेनरी गिब्सन, टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, ग्राहम ग्रीन एंड अर्नेस्ट हेमिंग्वे आर द ग्रेटेस्ट नेचुरलिस्टिक राइटिंग ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये सारे जो राइटर हैं वो जो है नेचुरलिस्टिक राइटर थे पूरे विश्व के। और इनके जो नाम हैं एक बार और मैं बता देता हूँ कि एमाइल जोला, माओ पेसेंट, जॉर्ज मूरे, जॉर्ज गिसिंग, हेनरी गिब्सन, टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, ग्राहम ग्रीन एंड अर्नेस्ट हेमिंग्वे आर द ग्रेटेस्ट नेचुरलिस्टिक राइटिंग ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये लोग जो थे वो जो है ग्रेटेस्ट यानी कि बहुत ही महानतम कवि थे, नेचुरलिस्ट के लेखक थे, नेचुरलिस्ट के। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि नेचुरलिस्ट क्या होता है, नेचुरलिज्म क्या होता है। नेचुरलिज्म जो में जो है नेचर की बातें होती हैं और यह जो है नेचुरल शब्द से बना हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और नेचुरलिज्म क्या है वो समझ में आ गया होगा और ये मॉडल आंसर भी आपको अच्छा लगा होगा, जिसको आप अपने एग्ज़ाम में याद करके लिख सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में नेचुरलिज्म का क्वेश्चन आता है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।